एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। इस एडवर्टीजमेंट को देखकर और सिगरेट पे दी गई वार्निंग को पढ़कर आपको ये तो पता चल गया होगा कि सिगरेट पीना आपके लिए कितना बुरा है। पर सवाल ये आता है कि क्यों बुरा है? सिगरेट में ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं, तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम और स्वागत है आपका क्यूरियस सेंटर में। दरअसल सिगरेट मेनली 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहले सिगरेट फिल्टर होता है, जिसे सिगरेट बट के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है रोलिंग पेपर, जो तंबाकू के पाउडर को रैप करके रखता है। अब ये जो तंबाकू का मिश्रण होता है वो जनरली सूखे तंबाकू के पत्ते और स्टेम से बना होता है। सिगरेट को बनाने के लिए जो मेन पौधे का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं निकोटियाना टोबैकम। आप समझते हैं कि क्या होता है जब आप एक बार सिगरेट पीते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि टोबैको का जो मिक्सचर होता है उसमें 7000 से भी ज़्यादा रसायन और केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये रसायन या केमिकल्स छोटे छोटे कणों और गैस के फॉर्म में रिलीज होते हैं। अभी जो सिगरेट का धुआं है वो सिगरेट के फिल्टर से होकर गुजरता है। सिगरेट फिल्टर अर्ध जले या पार्शली जले हुए टोबैको के टुकड़ों को फंसा लेता है। ये जिन पार्टिकल्स को फंसाता है उसे टार कहते हैं। और ये जो सिगरेट फिल्टर है वो सिर्फ कहने के लिए ही फिल्टर है, क्योंकि 100% टार को नहीं रोक पाता। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब ये टार अपने मुंह में चला जाता है तो क्या होता है? ये टार बेहद ही चिपचिपा और ब्राउन कलर का होता है। एक्चुअली ये टार सिगरेट पीने वालों के नाखूनों में येलो स्टेन बना देता है और मुंह में जाने के बाद दांतों और मुंह के अंदर भी स्पॉट बनाने लग जाता है। इस टार के कारण वोकल कॉर्ड्स में जलन मचने लगती है, जिसकी वजह से सिगरेट पीने वाले लोगों को बार बार खांसी आती है। एक बार जब ये सिगरेट का धुआं अपर एयरवेज से गुजरता है तो ये लोअर एयरवेज में चला जाता है। लोअर एयरवेज सीलिया से लाइंड होता है। सीलिया छोटे बाल जैसे उभार होते हैं जो लंग से बॉडी के वेस्टेज और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड एक पॉइजनस गैस होती है जो टार के साथ मिलकर सीलिया को पैरालाइज कर देती है। अब जब ये सीलिया अपना काम करना ही बंद कर देती है तो सिगरेट का स्मोक लंग्स में और गहराई तक पहुंच जाता है। इसके अलावा तंबाकू में मौजूद और भी तरह के कैंसर कारक केमिकल्स जैसे कि एरोमेटिक एमाइंस, नाइट्रोसेमाइंस भी एयरवेज में जमा होने लगते हैं, जिससे लंग कैंसर का खतरा तेज़ी से बढ़ जाता है। लंग्स को जो मेनली सिक्योर करता है उसके ही निष्क्रिय हो जाने पर सिगरेट का धुआं लंग्स के सबसे गहरे हिस्से में चला जाता है, जिसे लंग्स का एल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन को यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, जहां बॉडी सेल्स ऑक्सीजन को फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सिगरेट के स्मोक में भी पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक चीज़ है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छीन लेता है और ऑक्सीजन की जगह ले लेता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्यूल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकती, जिससे बॉडी में फ्यूल की यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। सिगरेट के स्मोक में जो और भी केमिकल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अब जब एक बार ये ब्लड स्ट्रीम इन खतरनाक केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो पूरी बॉडी को कितना डैमेज होता है इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये डैमेज सिर्फ लंग्स तक ही सीमित नहीं रहता। सबसे पहले ये ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है, जिससे ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं। अब क्योंकि ये स्मोक में मौजूद केमिकल्स ब्लड वेसल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, जिससे वो क्रिटिकल ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजन को ब्रेन और हार्ट तक पहुंचाती है वो डैमेज या ब्लॉक हो जाती है। तो इंसान की ब्रेन टिश्यू या हार्ट टिश्यू डैमेज होने की वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ जाती है। और भी सुनिए, डैमेज सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता। मेटल्स जैसे कि एर्सेनिक और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स भी ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते हैं, जिससे लंग कैंसर के अलावा और भी तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर जैसे कि किडनी कैंसर, लीवर कैंसर,
ब्लैडर कैंसर या फिर स्किन कैंसर। शौक से सिगरेट पीने वाले लोगों को ये कैंसर अब भी इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं सिगरेट के स्मोक से निकलने वाले निकोटीन की। तो निकोटीन से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर सिगरेट में ऐसा क्या है कि इंसान उसको एक बार अगर पी लेता है तो उसे अपना एडिक्ट बना देता है। दरअसल सिगरेट पीने के 7 सेकंड के अंदर अंदर निकोटीन ब्लड के थ्रू लंग से होकर ब्रेन तक चला जाता है। जैसे ही ये निकोटीन ब्रेन तक पहुंचता है तो डोपामिन के साथ साथ और भी तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे इंसान को बॉडी में फ्रेशनेस फील होती है, वो एनर्जेटिक हो जाता है, उसका सारा स्ट्रेस कुछ देर के लिए दूर हो जाता है। निकोटीन बॉडी में सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रहता है और बाद में वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, तो बॉडी दोबारा इसे मिस करती है। इसकी क्रेविंग लास्ट स्मोक से 2 घंटे के बाद ही स्टार्ट होने लग जाती है, क्योंकि निकोटीन जब बॉडी से निकल जाता है तो वो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर कॉज करता है, जिसे आपको कम करने के लिए और भी ज़्यादा निकोटीन चाहिए होती है, हर बार थोड़ी और ज़्यादा, और फिर ये एक लत बन जाती है। आप इसके कब एडिक्ट हो गए आपको खुद पता नहीं चलता। इसकी लत लगना बहुत आसान है, पर इसे क्विट करना उतना ही मुश्किल। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप सिगरेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या सिगरेट आपकी बॉडी को कंट्रोल करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी बड़ी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।